हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर। आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में मुख्य रूप से केवल दो ही स्थिति में इमेज बनता है। कौन कौन स्थिति है तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ विस्तार से। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो अवतल दर्पण है उसमें मुख्य रूप से 6 स्थिति में अलग अलग इमेज बनते हैं और उससे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसमें केवल दो ही स्थिति में इमेज बनता है। तो पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत पर हो। अनंत का मतलब होता है जिसका कभी अंत ही ना हो ना, यानी वस्तु को हम रखेंगे बहुत ज़्यादा दूर। तो हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह है कांच का एक खोखला गोला का कटा हुआ भाग, और इसके अगर दबे हुए भाग पे मैं कलई करूँगा तभी मैं इसको बोलूँगा उत्तल दर्पण, यानी कन्वेक्स मिरर। इस प्रकार से हमने दबे हुए भाग पे कलई कर दिया। अब सुनना, इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको हम पी से दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं दर्पण के ध्रुव। अब अगर इसको हम गोला बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। गोला कैसे बनेगा? इस प्रकार से। तो गोले के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। लेकिन यहाँ पे हम इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से दिखाते हैं। क्या बोलूँगा? वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से दिखाते हैं। अब एक हम रेखा खींचेंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, इसका नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है? मुख्य अक्ष। अब समझो, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसे हम ऐप से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ऐप से। तो ज़रा ये ध्यान देना कि अभी आपको मैं बता रहा हूँ अंतर कि उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थिति में इमेज क्यों बनता है और अवतल में 6 स्थिति में इमेज क्यों बनता है। तो आपको बता दूँ कि हमेशा वस्तुओं को बाएँ साइड रखा जाता है। ठीक है, इमेज अगर बनाना है तो बायाँ साइड इस साइड रखा जाता है। इधर जहाँ जहाँ बिंदु आपको दिखेंगे वहाँ वहाँ आप रख दो और इमेज उसका बना लो। लेकिन अगर इधर बिंदु नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इधर ध्यान से देखा जाए तो ये जो उत्तल दर्पण में है, इधर कहीं भी कुछ बिंदु है या नहीं है। तो पहली स्थिति यही रहेगा कि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। दूसरी स्थिति यह है कि अनंत और दर्पण के जो ध्रुव है इसके बीच में कहीं भी खड़ा कर देंगे, तो उस प्रकार से हम देखेंगे बना करके इमेज कहाँ बन रहा है। लेकिन अभी जो हम पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे अवतल दर्पण में इमेज का बनना प्रतिबिंब का, तो इसमें अगर गोला हम ऐसे बनाएंगे तो इसका केंद्र इधर रहेगा, केंद्र इधर रहेगा, इसका एफ इधर रहेगा, इसका पी यहाँ पे है, ये है। तो अगर इधर देखा जाए तो सबसे पहले अनंत पर रखेंगे वस्तु को। दूसरी बात, अनंत और केंद्र के बीच में कहीं भी खड़ा कर दो। तीसरा, केंद्र पर। चौथा, केंद्र और एफ के बीच में। पाँचवा, एफ पर। छठवां, दोनों के बीच में। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 स्थिति में इमेज बनेगा, क्योंकि इसमें बिंदु दिख रहे हैं और हमेशा इधर ही रखा जाता है वस्तु को। लेकिन इसमें कहीं बिंदु दिख ही नहीं रहा है, तो भला बताओ कि तुम कहाँ रखोगे वस्तु को। तो इसी कारण से केवल दो ही स्थिति में इमेज बनता है कि पहला हम ये देखते हैं कि अगर अनंत पर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। और दूसरी में ये देखते हैं कि जब अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी ना। तो ध्यान से देखना ना, ये रहा अंतर। तो मान के ऐसा चलते हैं कि वस्तु का जो वस्तु है अनंत पे रखा गया है, तो अनंत से जब किरणें आती हैं तो समांतर आती हैं। कैसी आती हैं? समांतर। ऐसा मान के चलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, तो क्या होती है? ध्यान देना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है प्रकाश की किरण। मैं यहाँ पे 2 किरण दिखा रहा हूँ ऊपर और 2 किरण नीचे। आप चाहें तो एक साइड ही दिखा सकते हैं, आप ऊपर दिखा दीजिए, नीचे दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अनंत की बात है तो आप नीचे भी दिखा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा जब फिगर बनेगा तब। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि
अगर आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो आपको तीनों नियम पता होना चाहिए। कौन कौन सा नियम? पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यानी जब प्रकाश की किरण ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर आएगा तो टकराने के बाद में या तो मुख्य फोकस से गुजरेगा या मुख्य फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा। पहली स्थिति का जो ये है क्या बोलते हैं नियम ये। दूसरी नियम ये है कि जब वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है, कहाँ से? मुख्य फोकस से। तो जैसे ही फोकस से गुजरा और फोकस से गुजरने के बाद दर्पण में परावर्तन हुआ तो टकराने के बाद समांतर जाता है। कैसा होता है? समांतर। यानी अगर समांतर गया तो फोकस से गुजरा और जब फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। समझे कि नहीं? दूसरा नियम ये हुआ। तीसरा नियम ये है कि जब वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वक्रता केंद्र से जाता है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से। तो वह जब टकराता है तो अपने ही रास्ते में वापस लौट जाता है। यही तीसरा नियम है और तीनों नियम लगा करके हमें इसमें इमेज बनाना होता है। ठीक है, तो अब इसी नियम का हम अप्लाई करेंगे इस पे और चित्र को बनाएंगे। ठीक है, इमेजेस को बनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, ये मुख्य अक्ष यहाँ पे है और इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होकर जाएगा या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो ध्यान ये देना है कि इधर अगर पेंट किया गया है, कलई किया गया है, तो ये प्रकाश की किरण जो है इधर पार होगा ही नहीं। इधर पार होगा नहीं, इधर किसी भी स्थिति में पार होगा ही नहीं, क्योंकि इधर कलई किया गया है, पेंट किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लौटा देंगे ना, यानी इधर से आया, टकराया और ऐसे लौट गया। तो हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे, पीछे की ओर इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, और ऐसा लगना चाहिए कि मुख्य फोकस से होकर के जाते हुई प्रतीत हो रही है ना। हमने नियम में ही बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन जब होता है तो क्या मुख्य फोकस से होकर जाना चाहिए या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होना चाहिए। तो इसमें प्रतीत होगा। कैसा होगा? प्रतीत। क्यों प्रतीत होगा? क्योंकि इसमें रियल में इमेज नहीं बन रहा है, वास्तव में इमेज नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो आया लाइट इधर ही लौट गया, तो हमने इधर हम केवल मान के मिलाए हुए हैं। समझे कि नहीं? तो दूसरी जो किरण है इसके लिए भी वही काम होगा। समांतर आया है तो वैसे ही लौट गया, इसको हम पीछे को मिला देंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है। सेम यही कंडीशन यहाँ भी, ऐसे आया तो आप ऐसे लौटा दीजिए, इसको पीछे को मिलाइए, ऐसा लगना चाहिए कि मुख्य फोकस से होकर के गुजर रहा है। अब समझिए, इसको भी आप ऐसे लौटा दीजिए, इसको पीछे को मिलाइए, ऐसा लगना चाहिए कि मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है। तो इस कंडीशन में इमेज यहाँ बन रहा है। कहाँ पे? इमेज यहाँ। यानी सभी बिंदु जहाँ पर भी आपको, सभी रेखाएं जहाँ पर भी मिलती हुई दिखती है वहीं पे हम मान के चलेंगे कि इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान ये देना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर अनंत है। जब वस्तु को अनंत पर रखा गया तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। और कहाँ पे? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर बिंदु के समान, यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा। और कैसा बन रहा है? आभासी। आभासी का मतलब वास्तव में नहीं बन रहा है। अगर इमेज इधर बनता दर्पण के इस साइड तो वास्तविक बोलते, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बोलेंगे। तो आभासी बनेगा और उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है सीधा। क्या? सीधा। तो ये प्रकृति आपको लिखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जब बताओ उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर हम रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बिंदु के समान, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये जो प्रकृति है मैं लिख दे रहा हूँ। आप प्रकृति क्या लिखेंगे? प्रकृति में ऐसा लिखो कि इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ना, दर्पण के पीछे। ठीक है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, फोकस पर बिंदु के समान, छोटा सा ना, बिंदु के समान छोटा, साथ ही साथ आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा? सीधा
बनता है। ठीक है, ये रहा प्रकृति। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट वाला बताते हैं। ले ली स्क्रीनशॉट? ठीक। तो अब समझो दूसरा वाला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है कि दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रहेंगे। तो मैं दूसरी लिखता हूँ, जब वस्तु अनंत, ध्यान देना अनंत को हम दिखाते हैं इस प्रकार से ना, इस चिन्ह से, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के पी यानी कि पी के बीच में हो, के बीच में आप लिख लेना, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में हो तब क्या होगा ना। तो आप सबसे पहले बनाएंगे उत्तल दर्पण। क्या बना दिए? उत्तल दर्पण। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, यानी मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव हुआ, ये मुख्य फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। ठीक है, अब हमने ये कहा है कि अनंत अगर इस साइड है, दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में कहीं भी खड़ा कर दो। ठीक है, आपका मन है यहाँ खड़ा करो, यहाँ खड़ा करो, यहाँ खड़ा करो, कहीं भी खड़ा करो अपने मन से। तो मैं मान के चलता हूँ कि चलो यहाँ खड़ा कर रहा हूँ वस्तु को। वस्तु का नाम मैं दे रहा हूँ ए और बी। अब हम यहाँ पे नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश से किरण दर्पण से जब परावर्तन होता है, क्या होता है? परावर्तन, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो ध्यान देना, पहला नियम यही हुआ कि ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है ना, यानी समांतर गया तो ऐसे ही लौट गया, क्योंकि इधर पॉलिश किया गया है इसलिए। दूसरा नियम लगा दीजिए। कौन सा? दूसरा नियम ये लगा दीजिए कि जब वस्तु से आने वाली किरण वक्रता केंद्र से जाती है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से, तो अपने ही रास्ते में सीधे लौट जाती है। यानी कि अब यहाँ से हमको एक रेखा खींचना है, ऐसा लगना चाहिए कि केंद्र की ओर जा रहा है ना। कहाँ जा रहा है? केंद्र से, केंद्र की ओर, इस प्रकार से ना। तो ध्यान देना, इसको तो पार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इधर कलई किया गया है, तो इधर पार कर ही नहीं सकता है। तो अगर यहाँ पे किरण आया तो टकराया, तो टकराने के बाद ऐसे ही लौट जाएगा, ऐसे ही लौट गया। तो हम मान के हम चलेंगे, इसको पीछे की ओर मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे, और ऐसा दिखाएंगे कि वक्रता केंद्र से ही होकर के जा रहा है, वक्रता केंद्र से ही होकर के जा रहा है। तो दोनों किरण देखो कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। कहाँ मिला है? यहाँ। तो जहाँ पे मिला होता है वहीं पे इमेज बनता है, वहीं पे इमेज। अगर वस्तु का नाम हमने रखा है ए बी, तो इमेज यहाँ पे बन रहा है ए डैश बी डैश। क्या बन रहा है? ए डैश बी डैश ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो वस्तु बड़ा है और इमेज इसका छोटा बन रहा है। क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है ना। तो आप इसको लिख लेंगे, इस प्रकृति को, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है ना। लिखेंगे, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। कहाँ? दर्पण के पीछे। ठीक है, पी और एफ के बीच में ना, पी व एफ के बीच में वस्तु से छोटा ना, कॉमा लगाना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, फिर कॉमा, आभासी, क्योंकि इधर बन रहा है आभासी, तथा सीधा बनता है ना। ऊपर बनेगा तो सीधा, नीचे बनता तो उल्टा। ठीक है, ऐसे ही बन रहा है तो सीधा, नीचे बनता तो उल्टा, तथा उल्टा बनता है, तथा उल्टा बनता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है दो स्थिति में ही क्यों बनता है, और साथ ही साथ अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, और वस्तु को हम रखेंगे दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में तो इमेज कैसा बनेगा। कि दोनों के दोनों प्रकृति आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में घुमा कर पूछ देगा तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है,
तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। कभी कभी वीडियो में हम ऐसा करेंगे कि देखिए हम बोर्ड के सामने, जैसे बरसात का मौसम आ रहा है, तो बरसात के मौसम में ये होता है कि लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, लाइट बहुत कटता है ना, तो उस कंडीशन में मैं बोर्ड के सामने नहीं भी आऊँ तो मैं आपको कॉपी और कलम ले करके फेस बिना दिखाए वहीं पे मैं सारा चीज़ समझा सकता हूँ, ठीक है। तो फेस दिखे चाहे नहीं, आपको समझने वाली बात समझनी चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो से जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आपको मैं दे सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।